ससुराल में भंडारा ही बनेगा। खाना बना दिया है, अब आप सब खाना खा लीजिए। बेटा चल, बहुत जोर से भूख लगी है। सुमन और पलक डाइनिंग टेबल पर सबको खाना सर्व करते हैं। जैसे ही सभी खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ घर का बेटा रोहन आता है। अरे रुकिए, अब सब खाना खाने क्यों बैठ गए? क्या भाई, आप क्या हम शांति से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते? अरे मम्मी, आप यहाँ बैठकर टिंडे तोरी खा रही हो। मेरे पास रामू का फोन आया था। इससे अच्छा पिछली गली में भंडारा लगा है, हम वहीं जाकर ना खा ले। क्या सच में? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैंने भी बेखाम ही एक रोटी खा ली। मुझे तो अभी पता चला मम्मी। और कोई बात नहीं पापा, अभी तो एक ही रोटी खाई है, पूरा पेट तो नहीं भरा ना। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, चलो जल्दी चलते हैं। सभी खाने की टेबल से उठकर जाने लगते हैं। उन्हें रोकते हुए दोनों बहुएं कहती हैं, अरे लेकिन हमने तो सारा खाना बना दिया है, अब इस खाने का क्या करेंगे? हाँ, ऐसे तो सब वेस्ट हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं है बहू, हम दिन में खाना खा लेंगे, लेकिन अभी भंडारे की बात है, भंडारा तो हमें खाना ही होगा। बस बिना देरी किए सब चले जाते हैं। एक काम करो पलक, हम दोनों खाना खा लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसे रख देंगे। हाँ दीदी। सुमन और पलक खाना खाने के बाद रसोई का सारा काम खत्म करके लेट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ भंडारे में अच्छे से पेट भर कर खाना। हाँ, आप भी खा लो, सब्जी खत्म होने वाली है, और ले आओ। अभी ले आता हूँ, तुम्हारे लिए पूरी ला दूं? हाँ, जरा हलवा भी ले आना। खाना खाने के बाद शीला और रमेश पन्नी लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। जब उनका नंबर आता है, अरे आंटी जी इतना खा लिया, अब घर ले जाने की भी कसर बची है। अभी का ही तो हुआ है, शाम को भी तो खाना है। दे, इनका तो हर बार का है, और कहीं मिले ना मिले भंडारे में जरूर मिलेंगे। थोड़ी देर बाद सभी भंडारे का खाना पन्नियों में भरकर घर ले जाते हैं। आप भंडारे का इतना सारा खाना क्यों लेकर आ गए? क्यों ले आए, क्या मतलब बहू? अरे भंडारे का खाना है, ऐसा कैसे जाने देते? इस खाने के आगे तो दुनिया के सारे खाने फेल हैं। मुझे तो भंडारे का खाना इतना पसंद है कि मैं बस पूरा दिन खाती हूँ, इसलिए मैं इतना खाना लेकर आई हूँ ताकि दोपहर में फिर से ये खा सकूं। लेकिन हमने सुबह जो इतना खाना बनाया वो तो सारा वेस्ट हो जाएगा। आपने कहा था आप दोपहर में खा लेंगे उसे। बेटा भंडारे के खाने के आगे हमें दूसरा कोई खाना नजर ही नहीं आता। अब हम इतना खाना लाए हैं, भंडारे के खाने को तो वेस्ट नहीं होने दे सकते। उस खाने का तुम्हें देख लेना क्या करना है। हाँ, अभी तो तुम इस खाने को अच्छे से रख दो रसोई में। इनका हर रोज का यही है, जब भी इन्हें कभी भंडारे की खबर मिलती है तो बस बिना कुछ सोचे समझे भाग लेते हैं खाने। सिर्फ खाने नहीं, घर पर भी पैक करवा कर लाते हैं। हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है, अब सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। हमारे बनाए खाने की तो कोई कदर ही नहीं है। दीदी, कोई सोचेगा हम कितना खाना वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें पहले पता होता तो इतना खाना बनाते नहीं। शीला जी और रमेश जी दोनों को ही भंडारे का खाना बहुत पसंद था। इसी तरह उनके बच्चे जो भंडारे के खाने के शौकीन थे, अगर किसी गली, मोहल्ले या पूरे शहर में कहीं पर भी भंडारा हो जाता तो उनमें से कोई भी घर का खाना नहीं खाता था। बस सभी सवार होकर भंडारे पहुंच जाते थे। तो अस्पताल जा रही है ना? हाँ, तो मैंने सुना है वहां सामने हर रोज भंडारा लगता है, जरा आते हुए मेरे लिए ले आइयो। अरे जरा तो शर्म कर, अस्पताल जा रही हूँ मैं। अरे तो क्या हुआ, अस्पताल ही तो जा रही है, पर लोग थोड़ी ना जा रही है। तेरा बस चले तो वहां से भी तुम मुझे भंडारा ही लाने को कहे। अच्छा चल फोन रख, मैं ले आऊंगी। शांति कॉल कट कर देती है। नागेश इसे कभी नहीं बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ। इनकी इस आदत से दोनों बहुएं बहुत परेशान थी, क्योंकि दोनों बेचारी इतनी मेहनत से खाना बनाती और सब वेस्ट हो जाता। कुछ दिन बाद, बेटा आज खूब अच्छा नाश्ता पानी बनाना। जी मम्मी जी, बिल्कुल। आज तो अच्छा नाश्ता बनाना बनता ही है। हाँ दीदी, सुना है लड़की वाले बहुत अच्छे खानदान से है। हाँ पलक, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। हाँ तो तुम दोनों अपने हाथों का जादू दिखा दो, हमारी शान कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मम्मी जी, देखना लड़के वाले हैरान होकर यहाँ से जाएंगे। चलो अब हम जल्दी से सारी तैयारियां पूरी कर लेते हैं, वो लोग आते ही होंगे। रिया तू भी अच्छे से तैयार हो जा बेटा। हाँ मम्मी, मैं चली तैयार होने। आज रिया को घर में देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। बस उसी की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, सब ठीक चल रहा था। लेकिन रमेश जी का व्हाट्सएप ग्रुप बजता है और मैसेज देखने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे सुनती हो, जरा इधर आना तो। आई जी। भाग्यवान, जल्दी आओ, देर मत करो। शीला वहां आती है। अरे क्या हो गया, इतनी जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया? अब कौन सी रेल छुट्टी जा रही है तुम्हारी? पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम अफरा तफरी मचा देते हो।
भंडारे वाले ग्रुप में मैसेज आया है। क्या सच में? आज कहाँ हो रहा है भंडारा? अरे वही गली नंबर 6 के पास। अच्छा तो देर किस बात की, चलो चलते हैं, निकालो अपनी धन्नो। चलो। शीला और रमेश वहां से जाने लगते हैं। उन्हें जाता देख पलक पूछती है, मम्मी जी पापा जी आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? कुछ सामान लाना है तो मुझे बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, कुछ लाना नहीं है, एक जरूरी काम है, हम बस अभी आते हैं। लेकिन पापा जी लड़के वाले बस आते ही होंगे। अरे तुम टेंशन ना लो, हम उनके आने से पहले आ जाएंगे। ठीक है पापा जी, लेकिन प्लीज जल्दी आइएगा, उनके सामने आप बड़ों का रहना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बेटा, बहुत जरूरी काम है इसीलिए जा रहे थे, लेकिन तुम चिंता ना करो, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ बेचारी पल्लक को क्या पता कि उसकी सास ससुर किस जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं। समय बीतता है, रमेश और शीला तो वापस नहीं आते, लेकिन लड़के वाले पहले आ जाते हैं। दीदी लड़के वाले आ गए, लेकिन अभी तक मम्मी जी पापा जी नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए। तुम जब तक उनको कॉल करो मैं इनका स्वागत करके आती हूँ। ठीक है। एक तरफ पलक शीला को कॉल करती है, वहीं दूसरी तरफ सुमन सबके लिए पानी लेकर जाती है और उनका स्वागत करती है। उसके बाद सुमन रसोई में वापस जाती है। क्या हुआ, मम्मी जी ने बताया कब तक आ रहे हैं? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया उन्हें? वो दोनों तो भंडारे में गए हैं। क्या? हाँ दीदी। इससे ज्यादा जरूरी काम उन्हें भंडारे में जाना लगा। लड़के वाले वेट कर रहे हैं। दीदी मैंने मम्मी जी को बोला कि लड़के वाले आ गए, तो मम्मी जी बोलती है बस 2 पूरी और खाऊंगी फिर आ जाऊंगी। हे भगवान, अब हम क्या करें? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बस वो आने वाले हैं। ऐसा अच्छा लगता है कि वो लोग आ जाए और उनका वेट कर रहे हैं। पता नहीं कितनी देर में आएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भंडारे के खाने को लेकर इतना ज्यादा सीरियस कोई कैसे हो सकता है। सच में दीदी परेशान हो गए हम तो। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार रमेश और शीला आ ही जाते हैं। नमस्कार बहन जी, आप आ गई? जी हम तो पिछले 1 घंटे से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल क्या है ना, हम भंडारा खाने गए थे। भंडारे का खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि हम मना ही नहीं कर पाते। देखिए हम आपके लिए भी लेकर आए हैं। भंडारे के खाने के आगे तो बाकी सब खाने फेल हो जाते हैं। शीला की ये बात सुनकर उन्हें काफी अजीब लगता है। पहले तो वो कुछ नहीं कहते। बहू ले, इन्हें भी भंडारे का खाना परोस दे, अच्छा लगेगा खाकर। जैसे ही वो ये बातें सुनते हैं, जी देखिए हमने चाय नाश्ता कर लिया है। अरे कोई बात नहीं, आप एक बार भंडारे की हलवा पूरी खा कर तो देखिए। देखिए बहन जी, लगता है अब हमें जाना चाहिए। क्यों? अरे अभी तो सारी बात करनी बाकी है। जी हमें कोई बात ही नहीं करनी, हमने सब देख लिया। अच्छा अच्छा, तो आपको सब पसंद आ गया? जी नहीं, हमें यहाँ रिश्ता नहीं जोड़ना। पता चले हमें भी शादी के बाद कहीं भंडारों की लाइन में लगकर ही खाना खाना पड़े। अच्छा चलते हैं हम। अरे लेकिन रुकिए तो। लड़के वाले कहाँ रुकने वाले थे, वो तो बस वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। अरे बताओ, भंडारे के खाने में भला क्या कमी है? कहती है रोज खाना पड़ेगा। अरे अगर हमें रोज खाने को मिल जाए ना तो हम तो एक मौका ना छोड़े। सच में इन्हें क्या पता स्वाद का। आज तो भंडारा खाकर मजा ही आ गया। लेकिन आपके इस भंडारे के चक्कर में मुझे कवारा रख दोगे। अरे एक दिन भंडारा नहीं खाते तो क्या हो जाता? बेटा खाने के बिना भला कोई जीवित रह सकता है? अरे पर एक दिन सिंपल खाना खा लेते। ना ना ना, हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन भंडारे का खाना बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी हमें ये रोज नसीब नहीं होता। उसकी खुशबू, उसका हलवा पूरी, मजा आ जाता है। इसी चक्कर में मैं कुंवारी रह जाऊंगी। शीला और रमेश के आगे कोई भी भंडारे के बारे में कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार उसी से था। एक दिन हम सबका पसंदीदा खाना बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे भंडारे में जाते हैं। हाँ ट्राई करते हैं। चल आज खाने में ना मीठा बनाएंगे। उस दिन सुमन और पलक ने मीठी से लेकर तीखे तक सभी की पसंद के हर पकवान बनाए। सब खाना खाने भी बैठ गए। क्या बात है बहू, आज कोई दावत है क्या? नहीं मम्मी जी, हमने तो बस आप सबके लिए बनाया है। आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। सब खाना खाना शुरू करते हैं। लगता है दीदी आज इन्हें भंडारे के बारे में पता भी चल गया तो भी कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ इन्हें देखकर लगता तो है, अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। सभी खाना खा रहे थे तभी शीला के पास विमला का कॉल आता है। हाँ बोल, क्या बात है? इतने सुबह सुबह क्यों फोन किया? तो क्या कर रही है, सुबह से कहाँ गायब है? अरे खाना खा रही हूँ, बताना क्या हो गया? खाना क्यों खा रही है? अब क्या खाना खाना भी छोड़ दूं? क्यों मैं खाना नहीं खा सकती क्या?
मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि मिसेस मेहता के यहाँ आज भंडारा है। तुझे उनके भंडारे में नहीं चलना क्या? अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा खासा भंडारा हो रहा है, मैं घर का खाना खा रही हूँ। वही तो, चल जल्दी दोनों चलते हैं भंडारा खाने। मुझे लगा तुझे पता होगा, क्योंकि बाकी सब जगहों की खबर तो तू ही मुझे देती है। बस इतना सुनने की देरी थी। ये सुनते ही शीला का मन तो बड़ा विचलित हो जाता है। आज मिसेस मेहता के यहाँ भंडारा है। क्या सच में मम्मी? हाँ, अभी उस विमला ने फोन करके बताया। तो मम्मी देरी किस बात की, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ बेटा जल्दी कर। लेकिन हमने आज आप सबका पसंदीदा खाना बनाया है। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम बाद में खा लेंगे। इससे पहले कि दोनों कुछ बोल पाती सभी उठकर वहां से चल पड़ते हैं। हमें तो पहले से ही पता था, बाद में कौन क्या ही खाएगा। दीदी मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। अब तो मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं करता। इन्हें कभी कुछ खाना ही नहीं होता। देखो तो जरा, आज हमने कितने पकवान बनाए थे। मैंने तो इतनी मेहनत से रसमलाई भी बनाई थी। सच में पलक, अब बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे इन्हें कभी कुछ खाना ही नहीं होता। हम चाहे कितनी मेहनत से भी कुछ क्यों ना बना ले, भंडारे का नाम सुनते ही पागलों की तरह दौड़ जाते हैं। अब तो हमें कोई एक्शन लेना ही होगा। हाँ दीदी, अब बारी आ गई है कुछ कर दिखाने की। सुमन और पलक खाने में चाहे कुछ भी क्यों ना बना देती, कोई उस खाने को ढंग से खाता ही नहीं था। इन सब चीजों से परेशान होकर दोनों ने ठान लिया कि उन्हें कुछ करना ही होगा। बस फिर अगले दिन दोनों ऐलान करती हैं, आज से घर में खाना नहीं बनेगा। क्यों बहू? क्योंकि मम्मी जी हम कुछ भी बनाते हैं तो आप तो खाती ही नहीं हो। अगर हम कुछ खाते नहीं है तो आज जिंदा कैसे होते हैं? हम हर रोज खाना तो खाते हैं बहू। लेकिन आप हमारे हाथ का नहीं खाते ना, हमेशा से भंडारे का ही खाना खाते हैं। तुझे तो पता है बेटा, उसमें ना हमारी जान बसती है। उसके जितना स्वादिष्ट हमें कोई और भोजन लग ही नहीं सकता। इसीलिए अब से हर रोज घर में आप लोगों के लिए भंडारे का ही खाना बनेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि आप लोगों को भंडारे का खाना खाने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, और फिर हम जो घर में खाना बनाते हैं वो सारा वेस्ट हो जाता है। इसीलिए घर में हर रोज हलवाई आएंगे और आपके लिए वैसा ही खाना बनाएंगे जो आपको भंडारे में मिलता है। वाह बहू, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। आज तक भला ऐसा आइडिया हमें क्यों नहीं आया? सच में मानना पड़ेगा, तुमने तो हमें खुश कर दिया। हाँ मम्मी, अब से रोज घर में खाना खाने में मजा आएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। एक तरफ सभी भंडारे के खाने से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ अब पता चलेगा इन्हें हमारे बने खाने की कद्र होगी। हमारा खाना तो इन्हें हर रोज फ्री में मिलता था ना। अब देखना, जब रोज रोज सेम खाना खाएंगे तो कैसे इनका मन भरेगा, और जब इन्हें पता चलेगा कि हलवाई से खाना बनवाना कितना महंगा पड़ रहा था, तब अपने आप वापस घर का खाना शुरू कर देंगे। हाँ दीदी, अब आएगा मजा। इन्होंने हमें बहुत परेशान किया, अब देखते हैं ये कैसे खुद परेशान नहीं होते। इन्हें भंडारा इतना ही पसंद है ना, तो अब से ससुराल में भंडारा ही बनेगा। दोनों ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बाकी सब भंडारे के खाने से कहाँ पकने वाले थे। उन सब की उसी खाने में तो जान बसती थी। यूं ही नहीं, वो हर रोज अपना पसंदीदा खाना छोड़कर भी भंडारे का खाना खाने चले आते थे। सच में बहू, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। ऐसा आइडिया तो हम कभी खुद सोच भी नहीं पाते। पहले हमें भंडारे खाने जाना पड़ता था, अब घर में ही मिल जाता है। जी मम्मी जी। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। तब सुमन अपने पति से बात करती है, हर रोज घर में तीनों समय हलवाई को लगाना कितना महंगा पड़ रहा है, जानते भी है? अरे तो क्या हो गया, कम से कम इसी बहाने हमें अपना पसंदीदा खाना तो मिल रहा है। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम खर्चे की चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। कम से कम इस खाने से हम सब खुश तो है, मम्मी पापा भी बहुत खुश रहते हैं। सुमन और पलक ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये और खर्चों में कटौती कर रहे हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है पलक, शायद हम गलत हैं। कैसे दीदी? अगर उन्हें इस खाने को खाकर इतना ही अच्छा लग रहा है तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन दीदी हम क्या कर सकते हैं? हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने सब ट्राई कर लिया। देखो, घर में ऐसे हलवाई लगाना बहुत महंगा पड़ रहा है, और जब अगर इन्हें यही खाना खाकर खुशी होती है तो क्यों ना हम खुद ही भंडारे का खाना बनाना सीख लें। उससे सबको उनका पसंदीदा खाना भी मिल जाएगा और सब खुशी खुशी पेट भरकर खा भी लेंगे। क्योंकि हम जब से आए तब से देख रहे हैं कि भंडारे का हलवा पूरी खाकर इन्हें कितना अच्छा लगता है। हाँ दीदी, वैसे भी हम इनके लिए दूसरी तरह का खाना तो बनाते ही थे। अब अगर हम हलवा पूरी बना देंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि सब खुशी हो जाएंगे। हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं।
उस दिन से सुमन और पलक खूब मेहनत से भंडारे के हलवा, पूरी, सब्जी सब बनाना सीख लेते हैं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद। क्या बात है बेटा, आज हलवाई नहीं आया? मम्मी जी, अब से हलवाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज हमने खुद अपने हाथों से आप लोगों के लिए भंडारे जैसा खाना बनाया है। तुमने? जी हाँ, क्योंकि उससे घर का खर्च भी काफी बढ़ रहा था और आपको खाना तो वही खाना था, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही वो बनाना सीख ले। इसलिए हमने बिल्कुल वैसा ही खाना बनाना सीखा और आज सबके लिए अपने हाथों से बनाया। शाबाश बेटा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। सभी खाना खाने बैठते हैं। वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल वैसा खाना बनाया। बेटा सच में मजा आ गया। अब हम कभी भी बाहर भंडारा खाने तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हमें घर में ही ऐसा खाना मिल रहा है तो बाहर क्यों जाना। शुक्र है हमारी मेहनत रंग लाई। हमें हमेशा दुख होता था कि आप हमारे हाथ का बना खाना छोड़कर बाहर खाने चले जाते थे, लेकिन हमें खुशी है कि हम अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिला सकते हैं और वो आपको पसंद भी आएगा। बेटा, हमें तुम्हारे हाथ का बना हर खाना पसंद आता है, और कैसे पसंद नहीं आएगा। तुम दोनों हमारे घर की अन्नपूर्णा जो हो। हाँ, बस भंडारे के खाने की अलग बात है। इस तरह उस दिन से उनके घर में हर रोज भंडारे का ही खाना बनने लगा।